सरकार आलम पना के यहाँ ये सिलसिला इश्क मोहब्बत का, और ये सिलसिला नूर है, सिलसिला नूर है, सिलसिला इश्क मोहब्बत। कदम रखना नहीं चाहता इसमें, यहाँ यही ये सिलसिला यही इश्क मोहब्बत का है और सिलसिला नूर है। ये नूरियों का सिलसिला चला रहा है। कुछ पाएंगे कि नहीं पाएंगे है? तो यहाँ हमारे रहबर कहा करते थे शाहिद बाबा, भैया यहाँ क्या नहीं है जो तुम कहीं जाओगे, यहीं रह जाओ। तो उनकी बात बहुत दिन के बाद समझ में आई, हालांकि उनकी बात सच हुई, नहीं तो यहाँ मुझको जगह कहाँ मिलती रहने की, बाहरी आदमी को कहाँ मिलती है। तो मैंने अपनी जिंदगी में पाया कि यहाँ सब कुछ, यहाँ पंजतन पाक की भी आमद होती है सरकार आलम पना की रोजे पर। उसमें लफाजी नहीं है, क्योंकि मेरे रहबर भी नहीं झूठ बोले, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा इस मामले में। यहाँ मामला पीरों का नहीं है, पंजतन का। पंजतन में पीर है, पीर में पंजतन है, समझ रहे हैं? यहाँ मामला ये है, और लोग छोड़कर बात कर रहे हैं। अब सुल्तानुल अज़कार वाले जो कर रहे हैं बात, वो तो छोड़ दिए ना पंजतन को, हैं? बस आवाज है, आवाज। और सच मैं आपको बतलाता हूं कि हुस्न और जमाल देखने के बाद आवाज़ों अच्छी नहीं लगती, समझ रहे हैं? वो सुनता है लेकिन उसको चैन नहीं है, वो यही चाहता कि हुस्न और जमाल मेरे सामने रहे, समझ रहे हैं? आवाज़ों अच्छी नहीं लगती उसको फिर। तो मैं समझता हूं कि हुस्न और जमाल बड़ी चीज। आवाज तो है, मैं ये नहीं कहता, आवाज से सारे कलाम हैं, आवाज से हरफ निकले, हरफ से लफ्ज बने, लफ्ज से लफ्ज मकातिब बने। पहले नून है, काफ है, स्वाद है, ये सब हरफ है, और उस पे मुकत्तियात जिसको कहते हैं, फिर दू से फिर दू हामीम बना, दो लफ्ज कर दिया गया। उसके बाद दो से तीन बना, अलिफ लाम मीम बना, तीन हो गए। फिर चार बना, अलिफ लाम मीम रा बना। फिर पांच बना, काफ हा या ऐन स्वाद। इसके बाद आगे नहीं कोई बढ़ता। तो लफ्ज, हरफ से लफ्ज बने और लफ्ज से आयत बन गई, आयत से सूरह बन गए, सूरह से पारा बन गया, 30 पारे से पूरा कुरान मजीद हो गया। अब यह है कि कुरान नातिक, कुरान साकिब। कुरान नातिक जो है पंजतन पाक, वारिस पाक को मान लें। साकिब जो कुरान, लेकिन वो भी कुरान को नूर समझे तो बेहतर है। उसकी स्याही पर न जाए, वो लौह महफूज में वहाँ नूर ही है, सुबह जाती है, नूर ही के सब हरफ है। सुबह जाती है। ये जो हमें हमारे सामने अक्सी मिल रहा है, वो तो स्याही का है ना, तो उस पर न जाए, उसके माने पर जाए। और कुछ सब हरफ से ये जिस्मो बना है। 28 हरफ जो है ये सबकी शक्ल इस जिस्म में है, समझ? ऐसा नहीं है। सूरत मतलब एक नुक्ता आप उठा लीजिएगा तो उससे चाहे किसी भी लैंग्वेज के हरफ, लफ्ज, सेंटेंस सब लिख सकते हैं।
अब वर्ल्ड ऑफ वर्ड इज गॉड इज द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, वर्ड इज गॉड भी कह सकते हैं। कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड है, तौरेत इज द वर्ड ऑफ गॉड, ज़बूर इज द वर्ड ऑफ गॉड है। लेकिन वो बे आवाज है, ये वो बेहरफ के है, और ये जो उससे जो ये निकला है हरफ, फर्क इतना है। तो आप भी देख लीजिए, आप भी जिस जबान के माहिर हैं, आप यही से सब कलाम निकल रहे हैं, मखरज जो है मखरजी से सब तो हो रहा है, तो आप भी तो उसके ये हैं। सांस ना होती तो कैसे ये निकलता? सांस है तभी तो निकल रहा है ये सब। जितना जानते हैं उतना निकल रहा है, जितने लैंग्वेज जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो इंसान जो है इल्म का भंडार है, मार्फत का, इश्क का, कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए सरकार आलम पनाह ने फरमाया, इश्क जिस किसी को मिला है पंजतन पाक से मिला। मार्फत कसबी नहीं, वह भी है। तो ये सब फरमान जो सरकार का, वो इसीलिए कि समझें। और इंसान इंसानी को नहीं समझ रहा। सबसे ज्यादा जो है गया गुजरा इंसान इंसानी को समझता है, और उससे ज्यादा गया गुजरा अपने को समझता है। वो ये उसको यकीन है नहीं कि मेरे अंदर जो है राज मख्फी रखा गया, मेरे ही अंदर तो है, वही तो सामने आएगा। लेकिन अब उसका टच हो तो, कहने का मतलब तार नहीं जुड़ेगा तो कैसे होगा? पावर हाउस से जो तार जुड़ेगा तबे तो होगा, बिजली करंट आएगा तो पहले आ जाएगा। है तो तार तो है, जरा उस तार को जोड़ तो ले, इस सूरत को उस सूरत से जोड़ तो ले, इस सांस को उस सांस से जोड़ तो ले, कि नहीं है ना? यही तो सबसे बड़ा तो सबक खुद है इंसान, कौन है दूसरा? इससे बड़ा सबक क्या है? बस सिर्फ समझने की बात, अपने को मंजूर समझे, अपनी कदर करना जाने, गुरूर ना कर, लेकिन कदर अपनी करना जाने। इसीलिए सरकार ने कहा हम तुम एक जगह होंगे। तो इस चीज से लोगों के दिल में ये यकीन हो गया कि जब एक जगह है तो हम अब फिक्र क्या, जब हम दोनों एक जगह। और मुरीद को ऐसा सोचना चाहिए, पीर और मुरीद, अगर मुरीद की हकीकत उसका पीर है तो दूर कहाँ है? ये तो अल्लाह का एक नाम या मुरीदो है, ये यही नहीं समझ पाता, इरादत पक्की नहीं हो पा रही। और इरादत पक्की हो जाए तो एक है, इरादत होगी तो तार जुड़ गया, अकीदत होगी तो तार जुड़ गया, अकीदत मोहब्बत होगी तो तार जुड़ गया, यही ना है। इंग्लिश में कनेक्शन कह सकते हैं उसको। टीवी देखने चलेंगे। कहाँ जाएंगे? टीवी देखने। चलो कोई बात नहीं। लेके जाओ यार, आईडी कार्ड लेके जाओ।
और कलमा तैयब वो भी पूरी तालीम है, कोई अलग की तालीम नहीं है, इसी वजूद की है। सिर्फ मुरीद और पीर के बीच की तालीम है कलमा तैयबा। क्योंकि मुरीद जो है वो तालिबे इल्म है, वो तालिब है सिर्फ मुरीद। तो चाहे कोई हो, सबका मकसूद मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलूब मकसूद सब कि दूसरा है कोई। तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह मतलूब मकसूद को पाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो कुछ मत सोचो, पीर वारिस को पकड़ है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को समझ में आ जाएगा। कोई गैर है ही नहीं, गैर तो शैतान ने बनाया, ख्याल का गैर है ना, गैर तो है नहीं। तो गैरियत का जो है निकाल दे, गैरियत को निकाल दे। हम भी गैर नहीं, हमारी रूह गैर नहीं है, कुरान की आयत से भी गैर नहीं है। कुरान की आयत तो साफ कह रही है, 3-4 तो बहुत खुलासा है, जैसे कि ना नौकर बोले मिन हबली, मैं तुम्हारी शाह रख के करूं। कहाँ गैरियत है? वो तो एक कर रहा है, कहाँ गैरियत कर रहा है? फी अनफुसिकुम, और मैं तुम्हारी सांसों में मौजूद हूं, तुम देख नहीं सकते। कहाँ गैरियत कर रहा? तो उसी तरह मन आरफ नफ्सहु फक़द, जिसने अपने को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। कहाँ गैरियत है? गैरियत की तो तालीमें नहीं दी गई है। हम तो पढ़ा लिखा नहीं, हमको तो इसी दस्तगाह से जो कुछ आता है बस इतने मानते भी है, बाकी हम नहीं मानते, इसी दस्तगाह से आता है। देखिए बाद में इतनी मोटी मोटी किताबें रखे हैं, लेकिन पढ़ने की नौबत नहीं आती, मंगवा लिए हैं खाली। देखिए पीछे आपकी कितनी मोटी मोटी किताबें रखी हैं, नीचे ऊपर सब बहुत भारी पड़ी हैं, मंगवा लिए हैं पढ़ने। एक बार बहुत ये सब हुआ तो 800 रुपये के जो है कुरान की तफसीर मंगवाया, वो पढ़ के उलझने लगा तो बस उसको छोड़ दिया। क्योंकि इसके पढ़ने के दूसरे की ज़हनियत हमारे ऊपर असरअंदाज होने लगती है, क्योंकि किसी ने सही तर्जुमा नहीं किया है, किसी ने सही तफसीर नहीं की है, अपने अंदाजे से कहा। हाँ, जैसे उसके अकायद थे, जैसे उसके ख्यालात थे, नजरियात थे, उसी के मुताबिक उसने चल जा। इसलिए वो जब ध्यान कबूल नहीं करता तो उलझता है पढ़कर। और इधर सरकार के इरशादात हम पढ़ते हैं तो कोई उलझन नहीं होती, सुकून भी मिलता है, मालूमात भी होती है पूरी पूरी सरकार के इरशादात से। तो हम क्यों जाए उलझे किताबों में? सबसे बड़ी किताब तो ये है, इसको जिसने पढ़ लिया सब पढ़ लिया। इश्क का बस एक का सबक है, एक सूरत को पकड़। मोहब्बत का भी एक ही सबक है, एक सूरत को पकड़। और जिसने ऐसा कर लिया वो कामयाब है। सरकार ने फरमाया ना, एक सूरत को पकड़ लो खुदा मिल जाएगा। सरकार ने ये भी फरमाया, मोहब्बत का तकाजा ये है कि एक सूरत को पकड़ लो, वही यहाँ साथ रहे, वही मरते वक्त तो वही कब्र, वही हश्र में साथ रहे। तो यहाँ एक सूरत का मामला है।
उसी सूरज को देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। दुविधा मिटेगी तो एक हो जाएगा। है? देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। तो लास्ट में एक हो जाएगा। तौहीद को लोग बयान करते हैं, तौहीद की तालीम अपने ऊपर लागू करना है। तौहीद हमारे गंदगियों को जो है निकाल के बाहर करके पाक कर देता है जिस्म को, इस वजूद को, जिसको लोग दूसरे अंदाज में कहते हैं ये शिर्क कुफ्र, ये कहते हैं जी। तो जो हमारे अंदर गंदगी है वो तौहीद, गुस्ल तौहीद से इंसान पाक होता है। इल्म तौहीद इल्म सीना है, इल्म किताब नहीं। ये जबान से अदा नहीं होगा, न तहरीर और तकरीर से अदा होगा। ये तो आजिजी और इनकिसारी से आपको मिलेगा। और सबसे अच्छा रास्ता इश्क मोहब्बत का, इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं। कहाँ इतना उलझेंगे पढ़ेंगे, कितनी किताब पढ़ेंगे। ये कायनात किस किस सूरत को पकड़ेंगे। और ये इंसान तो सबका नमूना है, मॉडल तो ये है। के अंदर जो आलम सगीर, या आलम सगीर है तो इसके अंदर आलम कबीर मौजूद है। तो अपनी स्टडी ना करें। Who are you? What are you? How are you? तो खुद करें, अपने को ही करें। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं यहां क्यों भेजा गया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा नस्बुल ऐन क्या है। अपने ही बारे में न सोचना चाहिए। इधर उधर की दुनिया भर की बातें सोचने से क्या मिलेगा उसको। मौला और वारिस दो लफ्ज बहुत जामे हैं। मौला और वारिस, ये दो लफ्ज बहुत जामे हैं। तो यहाँ सब है, सरकार आलम बना के यहाँ, क्योंकि मौला अली के वारिस भी तो हैं और सईदा भी फातिमा के भी वारिस हैं। अब जुदा कहाँ है? रसूल तो नहीं जुदा कह रहे हैं। फातिमा भी इज्जतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा। अब मौला अली के बारे में आप फरमा रहे हैं कि अंत मिन्नी वाना मिनका, ऐ अली तुम मुझसे मैं तुमसे हूं। ऐ अली तुम मुझसे मैं तुमसे हूं। कहाँ जुदा किया? हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूं। कहाँ जुदा किया? इश्क करबला में, इश्क यहाँ है, वहां इश्क की राह पर चलकर जो है शहादत पाएगा। यहाँ इश्क की राह चलकर फकीरी, फकीरी है, वहां शहादत है। इश्क वहां भी, इश्क यहाँ भी। और मेरा तो मानना मैदान करबला में शहादत से दिया, शहादत की तरफ फकीरी का दर्श दिया, फकीरी की हिदायत।
एक है, और ये दोनों जो है आदमी इसमें फना होगा तो फना फिर नूर होकर खुद नूर हो जाएगा। और जब नूरियों की बारात को देखेगा, नूरियों को काफले को देखेगा, सब समझ में आ जाएगा उसको कि कितनी सूरतें नूर हैं। है? बात सिर्फ नहीं होता, बात दिल में असर कर जाए और अमल कर जाए। ये हुआ हाँ कुनै जग्गा बाहिर क्या है प्लेन इन्भेस्ट निब्रुकन तुम्हें अघि बाबासँग कहाँ जाए? न हेरी ससिदी सुकुद गई अच्छा करा हम लोग तानवीर भादा हम सो आवे नहीं हुआ जल्दी होस् हैं विचार देखिस आज चूल खा जा प्रेजेंट नहीं रहा हम गो सोसाउँ जो रिकस बन्द क्या तो वो ये मैं वो फादा सोसाउँ तो रिकस बन्द ये तो फिर से गारस में गोते बग्या बना है वाला सोसाउँ किस नंबर में आप लोग हैं? वो 31 31। वो तो हम कौन हमारे की बरामदे वाले आदर हैं, दिन लगभग। खोल जाए हाँ?